आज है 25 अप्रैल 2025 दिन शुक्रवार। वेलकम बैक टू ब्रेकिंग न्यूज डॉल 469। चलिए देखते हैं मध्य प्रदेश के 25 फटाफट बड़ी खबरों को। इससे पहले आप न्यूज कहां से देख रहे हैं हमें कमेंट में बताना बिल्कुल ना भूलें। गेहूं उपार्जन में एमपी देश में अव्वल, सीएम बोले पंजाब और हरियाणा से ज्यादा दाम पर हो रही खरीदी। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने प्रदेश के किसानों के हित में बड़ा ऐलान करते हुए कहा कि मध्य प्रदेश सरकार 2600 रुपये प्रति क्विंटल की दर से गेहूं की खरीदी कर रही है, जो देश में सर्वाधिक है। आतंकी हमले के बाद इंदौर से 20% लोगों ने निरस्त कराए कश्मीर टूर। पहलगाम में आतंकी हमले के बाद इंदौर से कश्मीर जाने वाले पर्यटकों में खलबली मच गई। लगभग 20% लोगों ने अपना कश्मीर टूर निरस्त करा दिया है, जबकि कई लोग अपनी यात्रा टालने पर विचार कर रहे हैं। विमान कंपनियों ने दी बुकिंग की सुरक्षा उपलब्ध कराई और ट्रैवल एजेंसी पर्यटकों को मदद के लिए जुटे हुए हैं। गूगल, माइक्रोसॉफ्ट और एनवीडिया जैसी दिग्गज कंपनियां आएगी, इंदौर बनेगा आईटी का सुपर पावर। इंदौर में 27 अप्रैल को आयोजित हो रहे कॉन्क्लेव में दिग्गज आईटी कंपनियां की भागीदारी देखने को मिलेगी। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव पंचशील टेक्नो पार्क का भूमि पूजन करेंगे और सिहंसा आईटी पार्क में इंक्यूबेशन सेंटर का शुभारंभ करेंगे। एमपी में संचालित होंगे मुख्यमंत्री जिला योग प्रशिक्षण केंद्र। मध्य प्रदेश सरकार योग को जन जन तक पहुंचाने के उद्देश्य से बड़े पैमानों पर पहल कर रही है। प्रदेश के 14 जिलों में मुख्यमंत्री जिला योग प्रशिक्षण केंद्र पहले से ही संचालित हो रहे हैं और अब इसे और अधिक व्यापक रूप देने की तैयारी है। योग के प्रचार प्रसार के लिए स्कूल शिक्षा विभाग, मध्य प्रदेश योग आयोग, स्थानीय समिति मिलकर कार्य कर रही है। मध्य प्रदेश स्थापना दिवस पर भोपाल में होगा भव्य ड्रोन शो। विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी परिषद की कार्यकारी समिति की बैठक गुरुवार को आयोजित हुई। बैठक में मुख्यमंत्री ने प्रदेश में इसरो की तर्ज पर शोध केंद्र स्थापित करने की बात कही। सौरभ शर्मा को 52 किलो सोना और 11 करोड़ की नकदी, आयकर ने किया टैक्स। आयकर विभाग ने पूछताछ और जांच में सोना और नकदी को सौरभ की संपत्ति माना है। सोने और नकदी को छिपाने में उपयोग की गई चेतन सिंह गौर की इनोवा का भी उपयोग किया गया है। इसलिए आयकर विभाग ने 52 किलो सोना, 11 करोड़ की नकदी और इनोवा को अटैच कर लिया है। एनएचएम शर्मिंदा स्वास्थ्य कर्मचारियों ने खून से सीएम को लिखा पत्र। एनएचएम शर्मिंदा स्वास्थ्य कर्मचारियों द्वारा अनिश्चितकालीन हड़ताल के दूसरे दिन बुधवार को सभी कर्मचारियों ने अपने खून से सीएम डॉक्टर मोहन यादव को पत्र लिखा। ईडी मामले में सौरभ ने मां, पत्नी, जीजा और साले की तरह मांगी जमानत। परिवहन विभाग के पूर्व आरक्षक सौरभ शर्मा और शरद जायसवाल के मामले में ईडी के विशेष न्यायाधीश सुनवाई पूरी कर ली है, लेकिन उनकी जमानत के फैसला सुरक्षित रखा गया है। मूल्यांकन कार्य लगभग पूरा, अब एमपी बोर्ड के नतीजे का इंतजार। मध्य प्रदेश बोर्ड कक्षा 10वीं और 12वीं के नतीजों का इंतजार 16 लाख विद्यार्थी कर रहे हैं। ताज़ा अपडेट के मुताबिक परीक्षा की कॉपियों की मूल्यांकन लगभग पूरा हो चुका है। इसके बाद परिणाम तैयार करने की प्रक्रिया शुरू हो गई है। एमपी बोर्ड जल्द ही नतीजों का जारी करने की सटीक तारीख की घोषणा करेगा। एमसीयू में आज से शुरू होगी फिल्मों की प्रदर्शनी। माखनलाल चतुर्वेदी राष्ट्रीय पत्रकारिता एवं संचार विश्वविद्यालय भोपाल के सिनेमा एवं जनसंपर्क विभाग द्वारा 24 और 25 अप्रैल 2025 को सिनेब्रेशन 2.0 का आयोजन किया जा रहा है। सिनेब्रेशन 2.0 के पोस्टर का विमोचन बॉलीवुड अभिनेता पंकज त्रिपाठी ने किया था।
भीषण गर्मी, सिर पर कटरी, भक्तों को भगवान नागचंदेश्वर ने दिया बल। धार्मिक नगरी उज्जैन में वैसे तो हर तीज त्योहार धूमधाम से मनाया जाता है, लेकिन वैशाख मास कृष्ण पक्ष की दशमी पर श्रद्धालुओं भगवान नागचंदेश्वर के दर्शन 118 किलोमीटर लंबी यात्रा की शुरुआत करते हैं। 5 दिनों तक सतत जारी रहने वाली इस यात्रा को पंचक्रोशी यात्रा कहा जाता है। यात्रा के दौरान श्रद्धालुओं प्रतिदिन एक शिव मंदिर पर पहुंचते हैं और पूजा अर्चना और आराधना करते हैं। इसके बाद दूसरे पड़ाव की ओर चल देते हैं। 5 दिनों तक चलने वाली इस यात्रा का समापन मां शिप्रा में स्नान के बाद होता है। पहलगाम हमले में जान गंवाने वाले सुनील की अंतिम यात्रा, इंदौर की सड़कों पर उमड़ा जनसैलाब। जम्मू कश्मीर के पहलगाम में हुए आतंकी हमला में शहीद हुए इंदौरी निवासी सुनील नथानियल की अंतिम यात्रा गुरुवार को उनके निवास से प्रारंभ हुई। भारी जनसमूह के स्थितियों में उनके पार्थिव शरीर को चर्च में प्रार्थना के बाद कब्रिस्तान के ले जाए गए। 61% उपभोक्ता आयोग में अध्यक्ष नहीं। चीफ जस्टिस को लिखे गए पत्र में कहा गया था कि मध्य प्रदेश के 61% जिला उपभोक्ता आयोग में अध्यक्ष के पद रिक्त है। यह जानकारी स्वयं राज्य उपभोक्ता आयोग की वेबसाइट पर दर्शाई गई है। मामले में अगली सुनवाई 2 मई को होगी। प्रदेश की पहली अमृत भारत एक्सप्रेस आज से एमपी से सतना। मध्य प्रदेश की पहली अमृत भारत एक्सप्रेस की शुरुआत आज से की जाएगी। इस गाड़ी के शुरू होने से मध्य प्रदेश के रेल यात्रियों को लाभ मिलेगा। सबसे ज्यादा लाभ सतना, जबलपुर और इटारसी के रेल यात्रियों को मिलने वाला है। गाड़ी मध्य प्रदेश की इन्हीं 3 स्टेशनों पर रुकेगी। मध्य प्रदेश में मध्यस्थता न्यायाधिकरण में अध्यक्ष समेत अन्य सदस्यों की 2 माह में करे नियुक्ति। जबलपुर निवासी अधिवक्ता संजय कुमार पटेल की ओर से दायर याचिका में कहा गया था कि मध्य प्रदेश मध्यस्थता न्यायाधिकरण में अध्यक्ष समेत 3 पद खाली है, जिसमें बड़ी संख्या में प्रकरण लंबित है। सुनवाई के बाद हाई कोर्ट ने सरकार को 2 महीने में नियुक्ति करने के निर्देश दिए हैं। आईटी और ईएसडीएम में निवेश का नया हब बन रहा है मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश आईटी, आईटीएस और इलेक्ट्रॉनिक्स सिस्टम डिजाइन एवं मैन्युफैक्चरिंग एसडीएम क्षेत्रों में तेजी से आगे बढ़ते हुए देश का अगला टेक डेस्टिनेशन बनने की ओर अग्रसर है। इंदौर और भोपाल जैसे शहर अब तक तकनीकी निवेश और नवाचार केंद्र के रूप में उभर रहे हैं, जहां भारी निवेश और रोजगार के अवसर पैदा हो रहे हैं। मध्य प्रदेश में पदोन्नति और वेतन लाभ का मामला अटका। मध्य प्रदेश में पदोन्नति वेतन लाभ का मामला अटका हुआ है, जिसमें यह तय नहीं हो पा रहा है कि वेतन लाभ कब से दिया जाएगा। सरकार ने पदोन्नति बंद होने के कारण कर्मचारियों की नाराजगी को देखते हुए वैकल्पिक व्यवस्था के तौर पर उच्च पदों का प्रभाव तो दिया, लेकिन आर्थिक लाभ नहीं दिया। अब पदोन्नति नियम तैयार किया जा रहा है। अंग्रेजी शराब से भरा ट्रक पलटने के बाद लगी आग। सीहोर जिले के ग्राम कठोरी के नजदीक एक ट्रक सुबह अनियंत्रित होकर पलट गया। उसमें आग लग गई, जिसमें ट्रक में सवार ड्राइवर की मौके पर मौत हो गई। इस ट्रक में एक बड़ी ब्रांडेड कंपनी की अंग्रेजी शराब भरी हुई थी। पुलिस ने मौके पर पहुंचकर जांच शुरू की। किंग कोबरा के बदले कर्नाटक को बाघ बाघिन का जोड़ा देगा मध्य प्रदेश। उल्लेखनीय है कि टाइगर स्टेट मध्य प्रदेश में 785 बाघ है। इससे पहले बाघ मध्य प्रदेश सरकार ने बाघों को जोड़ा गुजरात सरकार को दिया था। बदले में प्रदेश को गिर के 2 शेर मिले। वन विहार राष्ट्रीय उद्यान भोपाल से गुजरात के इंड्रोडा नेचर पार्क को 2 बाघ भेजे गए थे। मध्य प्रदेश के 18 जिलों में लू की चेतावनी। मध्य प्रदेश में गर्मी के तीखे तेवर बरकरार है और कई शहरों में तापमान 40 डिग्री सेल्सियस के ऊपर पहुंच गया है। रतलाम में सर्वाधिक 44 डिग्री सेल्सियस तापमान दर्ज किया गया है। मौसम विज्ञापनों के मुताबिक अभी 3-4 दिन तक मौसम का मिजाज इसी तरह बना रह सकता है। प्रदेश के कई जिलों में लू चलने की संभावना है।
दमोह के बाद अब जबलपुर में पहलगाम हमले पर नफरती टिप्पणी। पहलगाम आतंकी हमले को लेकर सोशल मीडिया पर नफरती टिप्पणियां किए जाने की घटनाएं भी सामने आई है। एमपी के जबलपुर मोहम्मद ओसफ खान को गिरफ्तार किया गया। भेल में लगी भीषण आग, कई किलोमीटर दूर से दिख रहा धुआं। भेल में गुरुवार की दोपहर भीषण आग लगने का मामला सामने आया है। जानकारी लगते ही भेल के अग्निशमन यंत्र आग बुझाने में जुट गए हैं। साथ ही बाहर से दमकल दल के वाहन भी आग बुझा रहे हैं। भाजपा विधायक का अपनी ही सरकार पर हमला। प्रीतम लोधी ने अपने ही सरकार के ऊर्जा मंत्री प्रद्युम्न सिंह तोमर पर बिना नाम लिए निशाना साधा। वो यही नहीं रुके, उन्होंने प्रशासनिक अफसरों के खिलाफ भी विवादित बयान दिया है। अब तबादले के लिए अधिकारियों कर्मचारियों को देनी होगी ऑनलाइन अर्जी। अब अधिकारियों कर्मचारियों को आवेदन करने के लिए कहीं जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। वे मैन्युअल और ऑनलाइन आवेदन कर सकेंगे। विभाग में अभी 45,000 से अधिक अधिकारी कर्मचारी है, उन्हें लाभ मिल सकेगा। निजी जानकारी चुरा रहे आपके फोन में इंस्टॉल ऐप। डेटा प्राइवेसी पर लगाई गई जनहित याचिका के मामले पर सुनवाई करते हुए जबलपुर हाई कोर्ट ने केंद्र सरकार, गूगल, माइक्रोसॉफ्ट से 4 हफ्तों में जवाब मांगा है। नियामक एजेंसी के गठन की मांग भी उठी। तो ये थी आज की 25 फटाफट बड़ी खबरें। अगर आपको न्यूज पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। धन्यवाद।